चंदा मिश्रा आज आप सभी के समक्ष हमारे 76वें गणतंत्र दिवस के इस महापर्व पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत मैं कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगी कि न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की बेटी हूँ और ये भारतवर्ष मेरा है, और ये भारतवर्ष मेरा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है, लेकिन ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी वीरता से, अपने बलिदान से, अपने रक्त से इसकी महंगी कीमत चुकाई है। करोड़ों बलिदानियों की लाशों से गुजरते हुए आखिरकार हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हुआ, मगर महज एक शरीर की भांति जिसमें आत्मा नहीं होती, उसमें आत्मा डालने का काम किया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब हमारे महापुरुषों ने संविधान को आत्मसात किया और भारत को एक संप्रभु और गणतंत्र देश होने का दर्जा दिलवाया। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश को चलाने के नियम व कायदे लिखे होते हैं। कई महापुरुषों ने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया है, परंतु B.R. अम्बेडकर का नाम उसमें महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। अम्बेडकर साहब एक ऐसा देश बनाना चाहते थे, वे एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिसमें आज़ादी के बाद देशवासियों के बीच आई अमीरी गरीबी ऊंच नीच की खाई को बांटा जा सके। इसीलिए उन्होंने एक रूपता वाले संविधान के निर्माण पर जोर दिया। आज इस संविधान की ही ताकत है कि एक शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति भी अपनी शिक्षा की बदौलत सैकड़ों गरीब परिवारों को अपंग होने से बचा सकता है। आज इस संविधान की ही ताकत है कि अंडमान निकोबार जैसे दूर दराज के द्वीप समूह में बैठा एक आदिवासी व्यक्ति भी मुंबई जैसे महानगर में आकर एक ऊंचे पद पर आसीन होने का ख्वाब देख सकता है। आज इस संविधान की ही ताकत है कि एक गरीब किसान भी, एक आम से आम नागरिक भी अपने एक वोट की ताकत से भारत जैसे विशाल देश में आज संविधान की ही ताकत है कि एक गरीब से गरीब किसान भी, एक आम से आम नागरिक भी अपने एक वोट की ताकत से भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री का निर्णायक साबित हो सकता है। आज के इस दौर में जहां पूरी दुनिया युद्ध में उलझी हुई है, सभी लोग तानाशाही और कम्युनिज्म को ही लोकतंत्र से ज्यादा महत्व देने की बात करते हैं। उस दौर में भारत अपने विश्व गुरु होने का फर्ज निभाते हुए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। बस जरूरत है कि हम अपने देशवासियों को, अपने लोगों को संविधान के प्रति, उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करें, और उसका सबसे बड़ा जरिया हो सकता है शिक्षा, और शिक्षा का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है शिक्षक। और चूंकि हम सभी इस देश के भावी शिक्षक होने वाले हैं, तो ये हमारी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने देश के बच्चों को, अपने देश के नौनिहालों को संविधान के कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें। भारत ने यह साबित किया है कि लोकतंत्र की कटीली सीढ़ियों पर भी चढ़कर, भारत ने यह साबित किया है कि हम लोकतंत्र की सीढ़ियों पर भी चढ़कर धीरे धीरे ही सही, परंतु सफलता के शीर्ष तक पहुंच सकते हैं। अंततः मैं बोलते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आश्रय है। जय हिंद, जय भारत।